करते हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में, जिसके कॉन्सेप्ट समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अजीब सा लगता है यार ये कैसे हो रहा है। कई लोग कहते हैं ये कैसे टूट जा रहा है, इस ऊपर कौन होगा। कई सारे अलग अलग टर्म्स आते हैं, T2 GEG, ये क्या सब है। नाम है उसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा क्लास में, टीचर्स से, सब लोगों से। मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उतने ज़रूर पढ़ाएं जो आपके काम में ज़रूर आएगा। देखिए, आपको ये ध्यानपूर्वक समझना है कि जो VBT हमारी जो थ्योरी है, जो हमें बताई गई, उसमें कई सारे वो ये नहीं बता पाई कि यहाँ पर क्या पेयरिंग क्यों हो रही है, वो ये नहीं बता पाई कि जो DD ट्रांजिशन है वो कैसे हो रहा है, वो ये नहीं बता पाया कि इसका जो ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स है, इसकी ये स्टेबिलिटी कैसे हम डिफाइन करें। तो इस तरह के बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स रहे। उस ड्रॉबैक्स की वजह से हमारे पास एक नई थ्योरी का जन्म लेती है, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो थोड़ा सा इसके बारे में और क्रिस्टल क्लियर विजन देती है कि किसी के बारे में DD ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, पेयरिंग कैसे हो रही है, इस तमाम चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करती है। दो टाइप के आपको पढ़ने हैं, एक है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का, एक है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। मैं एक बता दूंगा, आप दूसरा खुद ब खुद समझ जाएंगे। एक ही बताता हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें तो सपोज करो कि ये है हमारा उसका शेप, किसका, ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, और अगर हम ये ध्यानपूर्वक देखें तो इन सब के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो अगर मैं कोई एक्सिस बनाऊं, सपोज करो ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये क्या है, Z एक्सिस है। ये तीन एक्सिस हैं और ये तीनों एक्सिस कैसे होती हैं एक दूसरे से, कैसे होती हैं, एक तीनों ये दो एक्सिस है, तीसरी एक्सिस ऐसे होती है, तीनों एक्सिस एक दूसरे से क्या होती हैं, 90 डिग्री पे होती है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, जो इसके लिगेंड्स जब इस मेटल को और सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं तो किस तरह अप्रोच करते हैं, ये अप्रोच करते हैं थ्रू एक्सियल पोजीशंस। एक्सियली इसको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, तभी तो 90 डिग्री में है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही। इसकी ज्योमेट्रिक हिसाब से हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि इसका ज्योमेट्री जो है वो इसके लिगेंड जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो अगर एक एक्सिस पे आ रहा है तो एक दूसरा किस पे आ रहा है, Y एक्सिस पे आ रहा है, तभी ये क्या होंगे हमारे पास एक बढ़िया सी ज्योमेट्री में इस तरह मिल जाएंगे जो हमें दिख रहा है। क्लियर है, ओके। अब हम एक चीज समझते ये हैं कि जो हमारा D ऑर्बिटल है ये 5 तरीके के होते हैं। एक होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DZX, और ये तीनों जो हैं ये तीन के तीनों होते हैं नॉन एक्सियल। ये कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल। अगला होता है DX स्क्वायर Y स्क्वायर, और होता है DZ स्क्वायर, जिसे बोलते हैं एक्सियल। जब भी कभी कोई लिगेंड एक्सियली अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये है कि जो एक्सियल वाले हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपल सा मतलब है वो ये बताता है कि जो D ऑर्बिटल को हम डीजेनरेट बोल रहे थे कि सबकी एनर्जी सेम है, ऐसा नहीं होता है। जब भी कभी लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो अगर वो एक्सियली करेंगे तो एक्सियल वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई फाई हो जाएगी, और नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। यही आपको समझना है, यही बताता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये जो हमारे सपोज करिए 5 क्या हैं, ये 5 D ऑर्बिटल हैं। ठीक है, D ऑर्बिटल, और ये गए एक पोजीशन पे। ठीक है, और यहां से इनकी एनर्जी क्या आई, तो नीचे कौन होंगे, DXY, DYZ और DZX होंगे। ठीक है, और ऊपर कौन होंगे, DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। इन दोनों की बीच की जो एनर्जी होती है इसे बोलते हैं डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और ये एक इसे बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, देखो इधर 3 है तो इसके नीचे वाले को हम बोलेंगे -2/5 डेल्टा O है, और उधर 2 है तो इधर ये आप करेगा 3/5 डेल्टा O। इस तरह ये एनर्जी का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं,
तो इसे बोलते हैं T2G, मतलब ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल। यहाँ 2 ऑर्बिटल है तो इसे बोलते हैं EG, इवनली डिजेनरेट ऑर्बिटल। अब अगर एक चीज हम समझें कि आपको ये कैसे याद होगा कि कौन ऊपर होगा, हो सकता है ये भूल जाएं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब भी कभी आप ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री पाएंगे तो वो पाएंगे sp3d2 के लिए या दूसरी d2sp3 के लिए। तो जब d2sp3 मतलब 2 जो ऑर्बिटल है वो कैसे होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, इन्हीं से होगा। तो यही एक्चुअली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो d2sp3 जब भी कभी कोई कन्फिग्रेशन आ पाएगा तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जो d2 है वो क्या हो, ऊपर हो, और 3 जो है वो क्या हो, नीचे। इस तरह एक थोड़ा सा लॉजिक अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने में या जब भी कभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आसानी होगी। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जो टेट्राहेड्रल का पार्ट है, टेट्राहेड्रल के पार्ट में हम ये देखते हैं कि ये 3 वाले ऊपर होते हैं। लेकिन आपका एक डाउट आ सकता है कि सर 3 मतलब क्या D3S बनता है? ऑब्वियस सी बात, D3S किसी का होता है, लेकिन आपको ये पढ़ाया नहीं गया है। ये पढ़ते हैं आप MnO4 माइनस का जब आप पढ़ेंगे ऑक्सो हाइब्रिडेशन, तब आपको ये समझ में आएगा D3S होता है। आपने जो पढ़ रखा है वो बोलते हैं DSP2, आपने जो पढ़ रखा है वो DSP2। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की, स्क्वायर जो प्लेनर ज्योमेट्री है उसका आपको CFT से D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं है, आपके कोर्स में पढ़ाई जाती है। जे एडवांस के टाइम में पढ़ाऊंगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी कभी आपको 4 वाले दिए जाएं, जब भी कभी आपको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले दिए जाएंगे तो आपको सिंपल ये समझना है कि उसका हाइब्रिडेशन सिर्फ एक ही हो सकता है, sp3, क्योंकि CFT के थ्रू स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया गया है। क्योंकि जब ये बताया जाएगा तो dx² y² जो है ना, ये सबसे ऊपर जाएगा और इनकी स्प्लिटिंग एकदम अलग होती है। ये जो आपको 2 पार्ट में दिख रही है वो 4 पार्ट में दिखेगी। तो इस तरह वहां पर स्प्लिटिंग होती है। तो अभी आपको ये समझना है कि जब भी कभी 4 वाला दिखेगा तो 4 वाले में आपको एक काम करना है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि वहां पर सिर्फ एक ही हाइब्रिडेशन होगा। क्या होगा? sp3। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपको दे दिया गया NiCl4 माइनस, NiCl4 -2। तो आपको ध्यानपूर्वक ये समझना है कि जो क्लोरीन है, मैंने बताया था क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। Ni के ऊपर आएगा +2 का चार्ज, +2 का चार्ज मतलब 3d8, 3d के 8 का मतलब यहाँ पर 3 पूरे फुल होंगे, ऊपर होंगे 2। और ये क्लोरीन कितनी औकात नहीं है कि क्या करे, इसको नीचे करा दे या इनको एक पेयर करा दे, तो पेयरिंग नहीं होगी, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। लेकिन जब भी कभी हम अब बात करेंगे किसकी, अपने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर NH3 आया तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। और अगर H2O आया या कुछ और अदर आए जो वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं होगी और वहाँ पर sp3d2 बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि आपको ये समझना है कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे होती थी। यहाँ पर होती है एक, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CFSE। ये कैसे निकलता है, देखिए ये -2/5 इंटू डेल्टा O इंटू यहाँ पर नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स, मतलब N2G मतलब नंबर ऑफ T2G के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सिंपल सी बात ये। अगला 3/5 डेल्टा O इंटू N ऑफ EG, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस N, वेयर N इज नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके, इंटू P। सपोज करिए कि एग्जांपल लेते हैं, जिसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर FeNH3 ठीक है, +2। यहाँ पर अगर हम देखें तो वही बनेगा Fe+2, जिसका बनेगा 3d6, राइट, 3d6। और 3d6 को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह बनेगा, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, इस तरह हमने भर दिया। जब हम भरते हैं तो हम पाते हैं कि NH3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसका मतलब क्या होगा, ये पेयरिंग कर रहा है। पेयरिंग का मतलब कुछ नहीं होता, इनके बीच की एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनके बीच की एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, इनके बीच की एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। जब इनके बीच की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर न जाने के बजाय पहले यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फुलफिल्ड हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये 2 भाई साहब क्या हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर जो N लिखना है वो क्या लिखना है, 2 लिखना है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, पेयर्ड हुए हैं। N ऑफ EG कुछ नहीं, N ऑफ T2G 6, इनका हाइब्रिडेशन 2 खाली मिल गए, बस आपको काम खत्म। यहाँ मिल गया हाइब्रिडेशन, क्या मिला, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल।
अगला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जीरो बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इतनी जानकारी आप बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, और यही आपके काम में आएगा। तो इस तरह स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, और इसके जस्ट अपोजिट होती है टेट्राहेड्रल की। इसको रिवर्स कर देना, यहाँ पर डेल्टा ओ के बजाय डेल्टा टी कर देना, और बस सेम एज इट इज़ आप ऐसे चले जाएंगे। तो आपको ये कायदे से आप इसे समझ सकते हैं, और बहुत आसानी से आप इसे अपने एग्जामिनेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो अपन जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस के लिए जब करेंगे तो बनाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।